आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट के नए एपिसोड के साथ मैं हूं डॉक्टर हफीज आवान और मामूल के मुताबिक मेरा साथ देंगे ऑकलैंड न्यूजीलैंड से कोच, एनालिस्ट और क्रिकेट के हीरे तराशने वाले। एक्चुअली मेरे जहन में कोई और लफ्ज़ मुतबादल नहीं आया जो मैं इंग्लिश से क्रिकेट डेवलपमेंट को ट्रांसलेट कर सकूं उर्दू में, तो मैं कह रहा हूं कि क्रिकेट के हीरे तराशने वाले तौसीफ सती साहब, और अल्बर्टा कनाडा से मनशा अनवर साहब, जो अब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। माहिर तज्जियाकार, तज्जियाकारी उनके घर में ही पैदा हुई, यूं कहिए। खास मलिका रखते हैं सती साहब। मनशा भाई, मुझे जावेद अख्तर याद आ रहे हैं इस एपिसोड को करने से पहले कि तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। T20 वर्ल्ड कप तमाम हुआ और हमारे सोचने, समझने, बोलने और करने के लिए बहुत कुछ छोड़ गया। पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में क्या खोया, क्या पाया? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैंने देखा शायद कहने लगेंगे इस दस्त की स्याही में क्या खोया क्या पाया। तो ये आपकी क्या बात। मोहब्बत, इतना प्यारा आपने तारुफ कराया, तो यकीनन ये जो आपने कहा कि वो हीरे तराशते हैं, तो ये इसके पीछे किंग मेकर जो लफ्ज है वो भी अगर हो सकता है कि प्लेयर बनाने वाले, और एक वो तो खुद भी एक हीरे हैं, और हीरे को तराशना, फिर क्या बात। जौहरी तो का काम है सर। जौहरी का काम, बिल्कुल सही। तो हम पूरा वर्ल्ड कप तो हो चुका और फाइनल पे भी हम देख लेंगे थोड़ा सा, लेकिन जनरली हम देखना चाह रहे हैं कि ओवरऑल परफॉर्मेंसेस कैसे रही हैं एज अ बॉलर, बैट्समैन। तो मेरा ख्याल सदी भाई, अगर आप कुछ फिगर्स के साथ देखना चाहें, स्टैट्स के साथ, के कौन सा अच्छा बॉलर और कौन सा अच्छा बैट्समैन रहा। हाँ, आई थिंक अगर ओवरऑल हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जाए तो पाकिस्तान को थोड़ा सा लकी रहे कि हमें पूल अच्छा मिल गया। पूल अच्छा इस सेंस में मिल गया कि ऑब्वियसली जो स्कॉटलैंड ने जो है वो क्वालिफाइंग राउंड में बांग्लादेश को हरा दिया, तो स्कॉटलैंड आ गई, फिर नामीबिया ने अपसेट कर लिया आयरलैंड को, तो हम दो रिलेटिवली वीकर टीम्स आ गई। तो ओवरऑल हमारे ऑब्वियसली टॉप ऑर्डर बैट्समैन जिस तरह रिजवान और बाबर जो है वो टॉप 3 में से 2 हमारे टॉप रन स्कोरर्स हैं। तो माशाल्लाह उस फ्रंट पे तो हम माशाल्लाह बहुत अच्छे रहे। और क्या कहते हैं, अगेन सबसे कम विकेटें हमने लूज की पूरे वर्ल्ड कप में, तो अगेन दैट्स अगेन अ रिफ्लेक्शन ऑफ ऑन गुड बैटिंग। और उसके अलावा ऑब्वियसली अनबीटन टीम रहे हम लोग पूरे राउंड रॉबिन में, तो दैट्स अनदर बोनस। तो आई थिंक ओवरऑल पर्सनल पर्सपेक्टिव से जो टीम की ग्रोथ हुई है वो मुझे बहुत ज्यादा, रिगार्डलेस ऑफ द स्टैट्स ना, अगर हम देखें कि बाबर आजम हैज डेवलप्ड इनटू अ लीडर, जो पहले उस पर थोड़ी सी डाउट, मतलब डिसीजन मेकिंग इज डिफरेंट थिंग बट लीडरशिप इज लाइक यू नो हाउ ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ। अब ये देखें कि यार वर्ल्ड कप से साथ ही उन्होंने पहले ही वकायनस रिजाइन करके, मिसबाह हक रिजाइन करके, ठीक है, एट द 11th आवर, सही है। तो जनरली क्या होता है कि एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट। तो क्रेडिट रमीज राजा साहब को भी जाता है कि उन्होंने थोड़ी सी टीम को भी सफल किया, उन्होंने टीम की सिलेक्शन को भी जहां मतलब समझते थे कि कमी बेची है वो किया, और हमारा जो नेशनल T20 कप था वो भी हुआ। तो आई थिंक ओवरऑल अगर हम पॉजिटिव्स देखें तो अ लॉट मोर पॉजिटिव्स टू टेक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? जी, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सही बात है। ख़ास तौर पे मैं इसमें चेयरमैन रमीज़ राजा को बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगा कि जब वो आए थे तो वो ये जो आपने बात की कि कोचेज़ की फौरी तौर पर रेजिग्नेशन, दोनों कोचेज़ की, जो कि एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है। एक सेट पैटर्न पे चल रही होती है हर चीज़, और उसको ऑल ऑफ अ सडन चेंज करना और वो उनका निकल जाना एक बहुत मुश्किल काम होता है किसी भी टीम के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और उसके साथ-साथ दूसरा बड़ा चैलेंज साथ ही सेटबैक हमें हुआ, वो ये कि 2 टीमों ने, बड़ी टीमों ने, न्यूज़ीलैंड ने और इंग्लैंड ने पुल आउट कर लिया ऐन वक़्त पे। ख़ास तौर पे न्यूज़ीलैंड तो वहाँ पे मैच खेलने से चंद मिनट पहले, चंद घंटे पहले उन्होंने पुल आउट किया। तो वो भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और प्लेयर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक था। तो उनको प्रिपरेशन का वो टाइम भी नहीं मिला, और मेंटली जो एक वो थी क्रिकेट में आने की जो जस्तजू थी, वो भी किसी हद तक कमज़ोर पड़ी। तो वहाँ से रमीज़ राजा ने टेकअप किया, जो खास तौर पे जो मुझे उनका वो लफ्ज़ याद है अभी भी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी मैं टीम से ये कहूँगा कि वो फेयरलेस क्रिकेट खेलें। हालाँकि टीम तो यही थी, मोर और लेस हम पहले भी इसी टीम के साथ जा रहे थे, काफ़ी टूर्नामेंट्स में भी, बायलैटरल सीरीज़ में भी। बॉलिंग भी मोर और लेस यही थी, एक आध ऊपर-नीचे हो जाता है। इससे इससे मेरा नहीं ख्याल कि टीम इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। और सेम बैटिंग भी मोर और लेस यही थी। लेकिन हम वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, वो एटीट्यूड हम टीम में नहीं ला पा रहे थे। तो शायद नहीं, बल्कि मैं कहूँगा यकीनन उनके इस लफ्ज़ ने, फियरलेस क्रिकेट ने,
टीम में एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड दिया है और फिर बाबर ने भी उसको एज इट इज़ लिया, जैसे चेयरमैन साहब ने या बाकी सारी टीम ने उसको कहा, तो उन्होंने उसको पॉजिटिव एटीट्यूड को इंजेक्ट किया टीम में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जहां तक मैं समझता हूं कि मतलब एक दिन में शायद नया कोच कुछ भी नहीं कर पाता, तो मेरा ख्याल है मेहनत है मिसबा की, वकार की, और ये जो जोड़ी ओपन की ये थी हमारी, ये पीछे से सेटअप एक चला आ रहा था। वैसे भी मैं उनको क्रेडिट देता हूँ कि बहुत ज्यादा डोमेस्टिक के लड़के उन्होंने खिलाए, जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर थे, जिनको कभी हम सोच नहीं सकते थे चांस मिलेगा। बेशक वो पीछे चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम बैठा है, जो खुद केआरएल से एक बड़ी लंबा अरसा उसने कप्तानी की, और बहुत लोग वहां से निकले, शोएब अख्तर भी। तो शायद वो समझता था कि जो डोमेस्टिक के लड़के उनको देने चाहिए, लेकिन अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ कोच की भी आपको, और सेलेक्टर्स की भी, और बोर्ड की भी चाहिए। तो पहले मेरा ख्याल है ये क्रेडिट मिसबा लोगों को भी जाता है, जो इतनी अच्छी साइड थी हमारी, खेली, एक मैच से 10 विकेटों पे जीत लेना, एक दिन पहले आप रिजाइन कर जाएं, तो वो मेरा ख्याल है शायद उन्हीं की मेहनत। उसके बाद जहां तक आप बैटिंग की बात देख लें, तो मेरा ख्याल किसी भी टीम के जो टॉप स्कोरर है, बेशक वो वार्नर देख लें या उधर से बटलर देख लें, या जो लो स्कोरिंग मैच से 10 विकेटों से दूसरी टीमों ने जीते, तो शायद ऊपर से ही विकेटें नहीं गिरी, ऊपर से ही जो टॉप बैटर्स है वो अच्छा खेले। और एवरेजेस भी आप देख लें तो बाबर, रिजवान, मेरा ख्याल है वार्नर 4-5 टॉप में आ रहे हैं, और विलियमसन भी टॉप में आ रहा है। तो इसी तरह ये मैं समझता हूँ। और इसी तरह अगर आप दूसरी तरफ देख लें, जो कप्तानी की उन्होंने बात की, वो यकीनन पॉजिटिव आपको एटीट्यूड आ जाता है जब आप जीत रहे होते हैं, और वो मेच्योर हो रहा है, अभी यंग है, यकीनन टाइम लगता है। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में तो ये है कि जो बेस्ट बैटर है, बेस्ट बॉलर है, उसको आप भागदौड़ संभाल देते हैं, और फिर वो इफ यू नो हाउ टू स्विम, तो आपको डीप वाटर में फेंक देते हैं। इसी तरह मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी आगे भी जिस तरह, और आपने बात की परफॉर्मेंस की बॉलिंग में, तो वो भी देख लें, शायद श्रीलंका के एक लड़का, उसके ज्यादा विकेटें, हसारंगा की, लेकिन वो मेरे ख्याल शायद क्वालिफाइंग के मैच मिला के और कुछ उसके थे तो ज्यादा विकेटें, बाकी बोल्ड के ऊपर से विकेटें हैं, और स्पिनर जैम्पा की विकेटें। तो ये मतलब आप इस तरह देखें कि वो, मैं जिसको देख रहा हूँ, मैं एक और पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ कि जो एक ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है कि विकेटें बचाएं और आखिर में मारे और आखिर में लग जाएगी। और फिर उसमें क्या हुआ कि ये सारा चेंज हो गया, और लोगों ने कहा कि एवरेज के साथ चला के खेलना है, कोचेस भी बता रहे हैं कि एवरेज के साथ चला के खेलो, एवरेज के साथ। तो इस टूर्नामेंट में आप देखें कि जिसने पहले विकेटें बचाई, बेशक वो हमारी टीम, बेशक फाइनल, बेशक सेमीफाइनल, पहले बैटिंग वाले, दूसरे बैटिंग विलियमसन जब खेल रहा था 60 था 10 में गप्तल के साथ, तो मतलब, और पीछे स्टार्क के ओवर, और उन्होंने कनेक्ट किया और उन्होंने हिट किया और लगी। तो मेरा ख्याल है कि स्टिल बेसिक क्रिकेट की कभी भी चेंज नहीं होती, आप उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं, किस टाइम पे फॉलो कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू विकेट, वो ठीक ही होता। जी अच्छा, सत्यम। एक और चीज है जो मुझे पाकिस्तान की ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रही है ना, एज अ क्रिकेट नेशन बात कर रहा हूँ, क्योंकि 90s में होता था हमारे पास बड़े बड़े बैट्समैन थे, लेकिन जिताती हमें बॉलिंग ही थी। सही है। मतलब ये कि आप जो कुछ भी कर लें, बड़े मैच में ना वसीम, वकार और हमारे बॉलर्स ही ज्यादा मैचेस जितवाते थे। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बैटिंग में ज्यादा हो गया, और बॉलिंग में शायद उतना नहीं है। यंग बॉलर्स हैं अभी, मतलब स्किल लेवल सेम नहीं है जो हमारे पुराने बॉलर्स का होता था। तो अब उसमें ये हो गया कि यू डोंट नो व्हाट्स अ गुड स्कोर। सही है, क्योंकि जब आप मैच में जाते हैं ना, अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं, तो आप 3-4 ओवर बारी करते हैं, फिर आप सोचते हैं कि यार अच्छा, अब ना माइलस्टोन्स ये हैं कि 10 ओवर में मैंने 70 करना है, फिर आखिरी 10 में 100-120 जितना भी हो गया कर लेना है। ठीक है। तो उसमें ये होता था कि यार बैक इन द डे 10 साल पहले आपके पास अफरीदी थे, अजमल थे, ठीक है, उन्होंने अपने 4-4 ओवर में 30 से कम रन ही देने, जनरली इससे भी कम देने, और 2-4 आउट भी कर लेने, और बैक एंड पे उमर गुल आ जाता था। तो हमें एक जो था ना T20 में, तो अब जो है वो हमारे लिए बड़ा वो अगर हम नॉट नेगेटिव, लाइक जो एरियाज हम इम्प्रूव कर सकते हैं अगर उसकी बात करें, तो हमारा जो डायनामिक्स है ना पाकिस्तान क्रिकेट की, मुझे लग रहा है कि वो स्लोली चेंज हो रहा है। माशाल्लाह हमारे जो बैट्समैन हैं वो क्या कहते हैं, ज्यादा कंसिस्टेंट हो गए, और बॉलिंग में जो है वो हम शायद थोड़ा सा भी अगर ऑन पार देखा जाए ना हर टीम के साथ, तो हम शायद थोड़ा सा, हमें काम करने की जरूरत है। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ जी जी, इससे पहले एक और बात मैं करता चलूँ जो मेरे जहन में आई थी, जैसे अपने क्रिकेट नेशन की बात की, तो मुझे यहाँ से एक पॉइंट याद आया कि हम पॉजिटिव साइड पहले बयान कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड कप की, कि पाकिस्तान ने इसमें क्या गेन्स क्या हैं ज़्यादा इसमें। एक तो क्रिकेट
है, नो डाउट, लेकिन क्रिकेट के पीछे जो उसकी बैकबोन है वो उसके सपोर्टर्स हैं और नेशन होती है। जिस तरह के एटीट्यूड, स्पेशली अगर मैं मतलब नथिंग रॉन्ग टू मेंशन इट कि जी अगर एशियन टीम्स हमेशा जब भी हारती हैं तो नेशन का एटीट्यूड उसके पीछे बड़ा ही भयानक होता है। ये हमने इंडिया में भी देखा, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान में स्पेशली बहुत ज़्यादा ये देखने में आता है। घर जला दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया जाता है, वो सारी की सारी इसकी कामयाबियों को भुला दिया जाता है। लेकिन ये पहली दफ़ा है, मुझे याद नहीं पड़ता, ये एक सवाल भी है काइंड ऑफ कि अगर आप लोगों के ज़हन में हो कि पाकिस्तान कभी कोई मैच हारा हो इस तरह का, वो भी सेमीफाइनल, मुझे याद है 87, वही बात हम पहले भी कर चुके हैं कि 87 से लेके एक सीरीज है जब हम नॉकआउट स्टेज पे हारते रहे, तो लोगों को वो सारी हम कामयाबियां भूल के यकदम उस बात पे आ जाते थे कि जी वो बस जी क्यों हार गए जी, ये हो गया वो हो गया। इवन इल्जामात की एक लड़ी लग जाती थी कि ये इसने फलाने ये किया फलाने किया। तो इस दफा कौम का जो ओवरऑल एटीट्यूड है पाकिस्तानी कौम का, वो बड़ा ही पॉजिटिव है। मतलब थोड़ी बहुत अगर 1% 2% लोग होते हैं तो वो दे हैव द राइट टू ना, आखिर वो लोग भी तो बहरुल काहिल से लेके ओके रियूस तक और नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक जो रात जगह काटते हैं और मैचों को देखते हैं उठ के, और पिछले पहरों में भी मैच को देखते हैं, तो उनको इतना क्रिटिसिज्म का हक तो होता ही है। नहीं डॉक्टर साहब, वो एक मिसरा है ना, जा तुझे हाफिज कुरान समझ के छोड़ दिया, तो वो जो इंडिया को मैच हराया है ना उसके बाद जो है ना वो सारे गुनाह माफ। That's right, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। तो वो जो रफ जगहों वाले हैं ना, वो इतना क्रिटिसाइज कर लें तो हमें ऑब्जर्व कर लेना चाहिए। तो मतलब ये जो एटीट्यूड है, मैं इसकी बात करना बेसिकली ये सवाल की शक्ल में छोड़ रहा हूँ दोनों के लिए कि आखिर इसमें ये आप क्या देखते हैं कि सिर्फ वही मतलब छोड़ दिया गया चूंकि हमने इंडिया को हरा दिया, या जो अनबीटन गई टीम ऑल द वे और सेमीफाइनल में हमने हारा, तो वो एटीट्यूड मुझे स्विच नजर आता है मेरा इसमें ख्याल एकदम है कि ऑल ऑफ अ शायद सडन। मोर क्रिकेट, ज्यादा क्रिकेट की वजह से कुछ मीडिया का रोल, कुछ चैनल आपको बता रहे हैं कि एनीवेज हमें अपनी टीम से प्यार करना है, तो मेरे ख्याल एक रोल है मीडिया का इसके अंदर। जहां तक हम नेगेटिवली मीडिया को देखते रहते हैं कि शायद वो कुछ गलत पॉलिटिकल और बाकी चीजों का आगे ला रहा है, लेकिन मेरे ख्याल शायद उसका रोल है पॉजिटिव कि व्हाट एवर हैपन्स वी स्टिल लव यू एंड लाइक। और उसके आगे क्रिकेट ज्यादा होने की वजह भी मेरी हालत थोड़ी है। बाकी वो आप कहें कि जो रत जगह वाले हैं वो तो कभी भी चेंज नहीं होंगे, पैशनेट हैं लोग, राइट। एंड यू नो हमारे जो वो डायनामिक्स हैं उधर सारे, और किस तरह वो मतलब कल्चर है, तो वो उसका हिस्सा है। मेरा ख्याल है अगर आप उसको चेंज कर नहीं सकते, चेंज करेंगे तो वो फिर वो एशिया नहीं कहलाएगा, और उधर 1000 मतलब 1 लाख लोग स्टेडियम में नहीं बैठे होंगे काम काज छोड़ के सारे। तो ये मेरे ख्याल फर्क है। आई थिंक वो एक जो saying है ना कि यू टेक गुड विद द बैड, राइट। तो जितना प्यार हमारे क्रिकेटर्स को मिलता है ना, तो वो एक नेक्स्ट लेवल है ना। मतलब ये कि अगर एशिया की बात करें तो लोग पैशनेट है, जिस हम तो कहने का मकसद है कि वो क्या कहते हैं, हम या प्यार करते हैं या दुश्मनी करते हैं ना, तो दरमियान वाला काम नहीं। तो आई थिंक इस वर्ल्ड कप में जो स्पेशल खास मुझे जो लगा ना, क्योंकि मैं थोड़ा सा पहले से कवर कर रहा था कुछ और पाकिस्तान क्रिकेट न्यूज, वो ये लगा कि जो न्यूजीलैंड का जाके वापस आना और इंग्लैंड का ना जाना, तो उसने जो है ना वो हमारे मीडिया को भी थोड़ा सा मिच्योर कर दिया। मतलब ये कि उन्होंने कहा नहीं यार आप टीम को सपोर्ट करनी है, मतलब मीडिया इन जनरल ना, क्योंकि होता ये था कि देखें आप जो भी बातें सुनते रहते हैं ना, तो इवेंचुअली यू स्टार्ट बिलीविंग इन देम, राइट। तो होता ये था कि इन पास ना कोई कंस्पिरेसी 2-4 मीडिया वाले छोड़ते ही रहते थे ना। और पाकिस्तान हार गया जी तो इस वजह से हार गया, उस वजह। तो आई थिंक इस दफा जो न्यूजीलैंड पुल आउट किया, फिर इंग्लैंड पुल आउट किया, तो थोड़ी सी ना ओवरऑल कंसिस्टेंसी और मैच्योरिटी नजर आई मीडिया में भी। और माशाल्लाह लोगों ने भी जो है ना वो, और एज ए सेड कि माशाल्लाह खेला इतना अच्छे हैं, तो वो कहते हैं कि अच्छा खेल के हारे तो कोई बात नहीं। तो क्या कहते हैं, आई थिंक दे हैव डन अ ग्रेट जॉब। दैट्स वेरी गुड एटीट्यूड है जी, मेरे ख्याल में बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है और हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए डेफिनेटली, और वो कर भी रहे हैं। तो इसमें एक और चीज़ भी है, इसी के साथ साथ वो भी अटैच है, वो कि इसी से ही निकल रही है कि प्लेयर्स का एटीट्यूड भी हम देखते थे कि पहले अगर कोई एक्स कैप्टन टीम में बैठा हुआ है उसको बाहर बिठा दिया जाता है, टू सम एक्सटेंट वट एवर द रीजन इज, परफॉर्मेंस हो सकती है उसकी, या उसकी जगह कवर करने के लिए कोई और बेहतर प्लेयर आ जाता है। ये तो पार्ट ऑफ गेम है ना, कोई भी आ गया तो वो हर एक ने एक दिन जाना है और किसी और ने उसकी जगह लेनी है। तो इसमें जो देखने में आया खास तौर पर एक्स कैप्टन हमारे सरफराज, जिन्होंने चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल भी जितवाया, वो इज अ ग्रेट प्लेयर।
तो उनका जो एटीट्यूड है वो देखिए 12वें खिलाड़ी की हैसियत से वो अगर आ रहे हैं, 12वां खिलाड़ी से मुझे खैर इफ्तिखार आरिफ याद आ गए, लेकिन ये वो 12वें खिलाड़ी नहीं जो इफ्तिखार आरिफ साहब वाले हैं, ये कि इन्होंने पानी पिलाने का काम भी किया और बैकअप भी किया टीम को, और खास तौर पे उनका जो उस मैदान बॉडी में लैंग्वेज आना जाना और उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, दैट वाज रियली पॉजिटिव, दैट वाज रिमार्केबल, मतलब उसको जितना अप्रिशिएट किया जाए आई थिंक कि वो कम है। हाँ, मेरा ख्याल है मिसबा ने साथ रखा और वो मतलब सच एक रिवायत है, आपको पता है, कैप्टन नहीं तो बाहर, और वो खुद भी शुरू में खेलना नहीं चाहता था लेकिन साथ रहा और पॉजिटिव रहा, और उसकी लड़कों के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी। और वो आप जब बाहर बैठे बेंच स्टैंड में यंग लड़कों के साथ भी, और वो अच्छा घुल मिल के रहा। लेकिन मैं स्टिल वही कहूंगा कि पीछे से अच्छे सती भाई बात कर रहे थे कि अभी जैसे ही ये हम चेंज हो रहे हैं थोड़े, बैटिंग अच्छी है, मेरा मलिक निकल रहा है और हफीज निकल रहा है और कुछ सीनियर जा रहे हैं, कुछ स्पॉट्स खाली हैं, और अभी मेरे ख्याल टूर के लिए टीम अनाउंस हुई है, दोबारा एक लड़का मेरे ख्याल गुलाम, कामरान गुलाम सबसे ज्यादा स्कोर किए हैं, उसको चांस जी दे रहे हैं, तो इट्स गुड। आपने अपनी क्रिकेट जो भी है जैसी भी है उसमें जो भी रन कर रहा है, मैं उसको समझता हूँ चांस देना चाहिए। बेशक आप समझे उसने सीधी विकेटों पे किए हैं, लो बाउंस पे किए हैं, बॉलर अच्छे नहीं है, कुछ भी है, लेकिन ये मेरा हाल एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। और ये अभी जितने भी लड़के हमारे पास है, ये T20 नेशनल में भी खेले हैं अपने ही सारे लड़के, तो ये थोड़ा सा जो मेरा हाल है गैप बन रहा है, अभी 2-3 पोजीशन है ग्रैब के लिए जो लोग सेट हो सकते हैं। अरे जिस तरह जी अभी कामरान, माशाल्लाह हैदर अली हैं, यंग प्लेयर हैं, इन फॉर्म थे, वो बाहर बैठे, ही इज डिसेंट इनफ। बाकी जो सुहेब मकसूद हैं वो बाहर मतलब इंजर्ड हो गए, तो आई गेस कि इस अभी थोड़ा सा फर्क मुझे ये लगा है कि जिस तरह हमारा नेशनल T20 था ना, तो अगर मैंने जितनी जितनी क्रिकेट आगे पीछे देखी है, तो दैट वाज ऑन पार विद एनी अदर डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट। अगर हम पुराने देखें ना T20 टूर्नामेंट जो डोमेस्टिक होते थे, तो उसमें स्टैंडर्ड बहुत लो होता था। लो मींस के एक दो बिल्कुल मतलब ये कि फील्डिंग इतनी लो स्टैंडर्ड होती थी कि आप कहते थे कि यार नहीं, ये मतलब यहाँ से आप इंटरनेशनल प्लेयर में बदला लड़का नहीं पिक कर सकते। अब अभी जो हमारा नेशनल T20 हुआ है, हसन अली वेंट फॉर क्लोज टू 9 एन ओवर, शाहीन शाह वेंट फॉर 8.5 एन ओवर, तो विच मींस कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड अब इतना अच्छा हो गया है कि हमारे जो इंटरनेशनल स्टार्स हैं उनकी भी पिटाई हो रही है, ठीक है, और क्या कहते हैं मतलब इट्स क्वाइट कम्पिटिटिव। तो नो डाउट कि वो काफी बैकलैश तो मिला कि टीमें कम कर दी, लेकिन अब जो है ना वो, अब मेरा ख्याल है कि हमारा जो डोमेस्टिक स्टैंडर्ड ये हो गया है कि आप सीधे प्लेयर्स ला सकते हैं और थोड़ा सा गैप कम होगा। जिस तरह पहले गैप ज्यादा था ना, तो अब मेरा ख्याल है कि गैप कम होगा, तो विच इज अ गुड थिंग। या या जी बिल्कुल कामरान सही कह गुलाम की आपने बात की मंशा भाई, तो वो उसने तो जो हमारा डोमेस्टिक सर्कल है उसका हाईएस्ट स्कोर किया है, मतलब उसने वो रिकॉर्ड तोड़ा है, जावेद मियांदाद का रिकॉर्ड तोड़ा था यूनुस खान ने, और ये यूनुस खान का रिकॉर्ड तोड़ा, तो मतलब इट हैपेंस वंस इन अ वाइल ना, तो दैट इज रियली ग्रेट ना, उसको तो बिल्कुल चांस मिलना चाहिए, थोड़ा पहले भी मिल जाता तो अच्छा था, लेकिन एटलीस्ट अब मेरा ख्याल वो जो टीम हमारी खेल रही है इस वक्त शाहीन के नाम से श्रीलंका ए के खिलाफ, जी जी। उसमें भी वो लड़का खेल रहा है ना, कामरान गुलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम इसको थोड़ा सा मतलब अगर स्लोली वाइंड अप करें, तो एक चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आई थॉट कि वी मस्ट मेंशन, कि हमने एरियाज तो हाईलाइट कर ली यार, पाकिस्तान बैटिंग में अच्छा जा रहा है और लीडरशिप अच्छी है और टीम स्पिरिट अच्छा है और ओवरऑल पॉजिटिव वाइब्स है। तो अगर हम सिर्फ दो चीजों को अगर मैं टच करना चाहूँ फिर हम वाइंड अप करेंगे, वो ये है कि एरियाज पाकिस्तान के कौन कौन से हैं जिसमें इंप्रूवमेंट चाहिए। तो मेरा ख्याल है डेफिनेटली हमें नई बॉल से जो है ना, वो टॉप 6 ओवर्स में T20 में फास्ट बॉलर्स चाहिए थे, क्योंकि शाहीन के अलावा हमारे पास दूसरा बॉलर नहीं है जो टॉप 6 जी में बॉल कर सके। और डेथ बॉलिंग हमारा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मेरा ख्याल है कि ये दो एरियाज हैं जिन पे पाकिस्तान अभी काम करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों गैप नजर आ रहे, क्लियरली गैप नजर आ रहे थे। जब आपको शाहीन ओवर करता था आपको समझ नहीं आता था यार कि और फास्ट बॉलर कौन सा लगाए ना, कौन क्योंकि है। पिछले 2-3 साल से फहीम अशरफ कर रहा था और ही वाजंट बैड विद द न्यू बॉल। लेकिन अब अगर हम एज अ इम्प्रूवमेंट देखें तो मेरे ख्याल है कि जो मेरे हिसाब से जो बॉलिंग है ना, नया गेंद और पुराना गेंद मतलब डेथ बॉलिंग, तो मेरा ख्याल है कि उसमें हमारा थोड़ा सा गैप है। आप लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल फास्ट बॉलिंग एक नजर आ रहा है कि दूसरी तरफ से कुछ नजर नहीं आता कि क्या होगा, लेकिन ये है कि शायद हम एक सेटअप हमारा चल गया कि हमने माद को ऊपर से बॉल करवाए और वो चल गए, तो इस वजह से शायद डिफरेंट विकेट्स हों तो हम ऊपर से दो फास्ट बॉलर के साथ आए और उसमें फिर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी नजर आए और ज्यादा अच्छे लोग भी नजर आए। और दूसरा बैटिंग में तो एज यूजुअल मैं आगे कह चुका हूँ कि पाकिस्तान में हमेशा ही
कुछ ना कुछ बेहतरी की होती है लड़के, तो अभी उधर भी स्पॉट्स हैं जो लोग अच्छा, एक बात जो इम्प्रूवमेंट के जुमरे में आती है, ओपनर्स का माइंडसेट। मैं थोड़ा सा आप दोनों से इख्तलाफ की जसारत करते हुए कि स्कोर तो कम हो रहा है, लेकिन कहीं ये अपनी जगह पे बात ठीक है कि जी 10 ओवर विकेट बचा लो, पिछले 10 ओवर में 100 कर लो, पहले ओवरों में 60 कर लो तो 160-70 बन जाएगा, कंपैटिबल स्कोर हो जाएगा। ये अप्रोच किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर ये अप्रोच नहीं चलती टू सम एक्सटेंट, किसी जगह पे आपकी 2 विकेट इकट्ठी गिर जाती हैं, तो वो फिर वही जो उस दिन सतीश साहब बात कर रहे थे, वो 120 पे आ जाती है बात। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि कहीं ओपनर्स दोनों, खासतौर पे बाबर और रिजवान, इनके माइंड में ये बात तो नहीं चल रही कि अगर हम आउट हुए तो फिर वही लाइन लग जाएगी और हम 100 भी नहीं करेंगे। तो उसको सेव करने के लिए बजाय इसके कि वो ये सोच के सेव करें कि नहीं हम बाद में 170-80 कर लेंगे, उनके बैक ऑफ माइंड में ये बात होती है कि नहीं हम आउट हुए तो पीछे हमारे में बैटिंग में डेप्थ मौजूद नहीं है। हाँ, क्यों ये सर? इशू रहा है हमारे साथ शुरू से ही कि विकेट ऊपर से गिर जाती हैं, तो पहली दफा ऐसा हो रहा है कि ऊपर से स्टेबिलिटी मिल रही है हमें। तो लेट्स सी कि अभी मतलब रिजवान तेज भी खेलता है और मतलब होगा, लेकिन मेरा ख्याल है अभी वो जो एक विकेट ना गिर जाना, अचानक ही 150 भी चेस कर रहे हैं, 120 भी चेस कर रहे हैं, 3-4 आउट हो गए, तो उस वजह से हमें एक थोड़ी स्टेबिलिटी उधर मिली। तो मेरा ख्याल है सती भाई, इस प्रोग्राम को अगर हम वाइंड अप करें, डॉक्टर साहब आपकी आखिरी कुछ। अच्छा, खैर मेरे पास कुछ और पॉइंट भी थे, अगर क्विकली उनको हम टच कर लें जी जी तो, जी अगर जी वक्त प्लीज, इजाजत देता है हमें तो। जी प्लीज। कि जैसे हमने गो के पहले ये बातें हुई हुई हैं, लेकिन फिर भी किसी और, चूंकि हम फाइनल प्रोग्राम कर रहे हैं वर्ल्ड कप के हवाले से, तो उसमें जो सारे पॉजिटिव नेगेटिव हम देख रहे हैं, तो विनिंग कॉम्बिनेशन वाली बात जो थी, कि वो मेरा ख्याल है कि वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होना चाहिए कि एक टीम के साथ आप उतरे मैदान में तो वही 11 आपके एंड तक चलेंगे। अकॉर्डिंग टू विकेट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू योर अपोनेंट, टीम की में चेंज आती रहनी चाहिए। मेरे ख्याल में कि ये मैनेजमेंट के लिए बिल्कुल डॉक्टर साहब से बहुत एग्री बड़ा करूंगा। अगर आप लोगों को याद हो 92 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इकबाल सिकंदर खेले थे, जी बिल्कुल याद है। याद है मंशा भाई या नहीं? एक मैच खेले थे वो, नहीं, और सेमीफाइनल ये खेले थे। हाँ हाँ, वो सारे लगी। जितने बाद में पैसे भी उनको मिले क्या, उस बारे में आप इकबाल बात करना सिकंदर लेग स्पिनर। नहीं, वो मैं जी जी समझ जी गया, याद लेकिन है सारे मुझे। पैसे उसको अच्छा, भी मिले थे जितने सबको मिले। हाँ नहीं नहीं, अच्छा, आई एम जस्ट गिविंग एन ही वाज एग्जांपल। अ वेरी गुड बॉलर या। हाँ नहीं, हुआ ये था कि जो उससे पहले लास्ट मैच था ना न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान का, उसमें मुश्ताक अहमद ने 10 ओवर 18 रन 3 विकेट लिए, ठीक है। तो सेमीफाइनल में क्या किया, इमरान खान ने इकबाल सिकंदर को खिला दिया, क्योंकि वो समझ रहे थे कि लेग स्पिनर्स को थोड़ा फंस के खेलते हैं। वो ग्राउंड छोटा था, वो उनको मार पड़ गई थोड़ी सी, लेकिन कहने का मकसद ये है कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस ना, सही है। तो हमने ना अपोजिशन देखी, ना ग्राउंड देखा, ना कंडीशन देखी, हमने कहा कि यार हमने टीम चेंज नहीं करनी। तो आई थिंक कि अगर हम हसन अली को, जिस तरह मैं बता रहा था कि नेशनल T20 से ही वो थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म लग रहे थे, थोड़े से ब्रेक भी दे देते तो शायद हेल्प्स। लेकिन डॉक्टर साहब की बात से 100% एग्री करता हूँ कि विद इन सक्सेसफुल टीम यू कैन रोटेट प्लेयर्स, एंड आई थिंक वी मिस दैट ट्रिक देयर, बट होपफुली इन फ्यूचर वी विल कीप दैट गोइंग। डॉक्टर साहब वाइंड अप करें अभी। आप सॉरी, अच्छा सॉरी, इसमें एक बात हसन अली की तरफ से मैं कह देता हूँ, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म उन पे हुआ, ठीक है, हम वही बात हम लेके आ रहे हैं कि उनको रखना चाहिए था, चेंज कर लेना चाहिए था। तो उनकी तरफ से मैं एक हमारी बहुत ही अलबेली शायरा हैं ताहिरा सरा, उनकी ज़ुबान में एक बात कह देता हूँ पूरी कौम को, कि पहली गल, मंशा भाई क्लिक कर गए ना फौरी तौर पे, पहली गल कि सारी गलती मेरी नहीं, पहली गल कि सारी गलती मेरी नहीं, जेकर मेरी भी है कि मैं तेरी नहीं। क्या बात है। सुभान तो हसन अली हमारे हैं, कोई बात नहीं, नहीं बिल्कुल, बैट पैच आता रहता है। और जो लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि हफीज और मलिक, मतलब ये एक एटीट्यूड की बात करना चाह रहा हूँ मैं, वो तो यकीनन उनकी मेरा ख्याल एज और क्रिकेट काफी उन्होंने खेल भी ली, 2 डेकेड से खेल रहे हैं दोनों। तो ये जो एक तो रिस्पेक्ट वाला हमारे ज़रा एशियन कल्चर में बहुत ज़्यादा है कि जी मतलब वो सीनियर हैं तो उनको खेलना ही खेलना चाहिए। तो अभी उनका जो भी इनपुट था टीम के लिए बहुत अच्छा था, वेल प्लेड। बट हमें कुछ ऐसा सेट ऑफ रूल्स बना नहीं लेने चाहिए कि यार वी शुड डिसाइड, कि या तो प्लेयर खुद डिसाइड कर ले या बोर्ड को किसी एक लम्हे पे उनको इंडिकेशन दे देना चाहिए कि दिस इज द टाइम टू गो। क्योंकि ये नहीं कि वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, मसला ये है कि उनके पीछे जो लाइन लगी हुई है, जो रुके हुए लोग हैं वो रुके ही रह जाते हैं और वहीं से बाहर हो जाते हैं वो।
तो ये एक कंटिन्यूटी नहीं रह सकती इसमें। नहीं डॉक्टर साहब, अगर मैं थोड़ा सा अगर आपसे इख्तलाफ करने की जसारत करूं, जरूर जरूर तो सर, आई जरूर। थिंक कि जो ये चीजें हैं ना, ये ऑर्गेनिकली होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, क्योंकि एक जो अल्लाह ताला सिस्टम चला रहा है ना, वो जिसने कोई इंजरी हो जाती है, कुछ हो सकता है 50, क्योंकि जो सीनियर प्लेयर्स है ना, अब जैसा मलिक है, तो मलिक ने हमारी बाउंड्री राइडिंग बहुत इंप्रूव की है। हम्म, जो फील्डिंग है ना, बाउंड्री राइडिंग, मलिक हम्म, को देख के लड़के उसी की तरह करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज अ पॉजिटिव ना। तो आई गेस कि इसका ट्रांजिशन होनी चाहिए। इफ यू पुट अ हार्ड एंड फास्ट रूल विच इज प्रॉब्ली अनफेयर, बट आई थिंक ऑर्गेनिक होना चाहिए और ट्रांजिशन होनी चाहिए। तो ट्रांजिशन इस तरह भी हो सकती है कि उनकी मौजूदगी ही, मतलब जिस तरह फील्डिंग है, तो मतलब शोएब मलिक वाज आवर बेस्ट फील्डर एंड ही इज 39, तो एज देन बिकम्स इररिलेवेंट, राइट? क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। लेकिन जो आप प्लेयर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो उस सेंस में मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन आई थिंक कि ये थोड़ा सा ना ऑर्गेनिक होना चाहिए, स्लोली और ऑर्गेनिकली होना चाहिए। मैं समझता हूँ वो ज्यादा बेहतर होगा इस कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं खतरे में ना पड़ जाए बुजुर्गी अपनी? कहीं खतरे में ना पड़ जाए बुजुर्गी अपनी, लोग इस खौफ से छोटों का अदब कर रहे हैं। एक्चुअली वो लोग मिसाल भी है ना, मतलब कि एक ये, अब देखिए आप समझते हैं, आप टीम में सारे खेले हैं कि मतलब एक अगर प्लेयर अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहा है, तो वो मतलब दूसरे भी उसको देख के, और एक जब जरा आपका जो सीनियर प्लेयर ध्यान देता है, तो दूसरे लड़के फील करते हैं कि अगर स्टिल वो अपनी फिटनेस पे इतना ध्यान दे रहा है, इतना वर्कआउट कर रहा है, तो हमें भी करना चाहिए। तो जिस तरह सदी भाई ने कहा कि मलिक और ये हफीज एक मिसाल है, नॉट इन द फील्ड, आउट ऑफ द फील्ड, हाउ दे कैरी देमसेल्फ, राइट? कोई वो उनके साथ कोई स्कैंडल नहीं होता। तो ये बड़ी बड़ी चीजें हैं जो मतलब साथ चलती हैं और जो सीखते हैं यंगस्टर इन सीनियर्स। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इजाजत आप लें। इख्तितामी अल्फाज कहेंगे? इख्तितामी सर ये कि पाकिस्तान प्लेड वेल, और हम जो कौम का एटीट्यूड वो उनके साथ, हम उनके साथ खड़े हैं। जो क्रिटिसिज्म छोटा मोटा हम करते हैं, हम और बाकी सारे जितने भी लोग करते हैं, हैवी वेट भी जो करते हैं, वो सारा का सारा पॉजिटिव होता है। उसके पीछे किसी की तज़हीक मकसूद कभी भी नहीं होती। परफॉर्मेंस आनी जानी होती रहती है, कभी अच्छी हो जाती है, कभी बुरी हो जाती है, बट स्टिल वी लव यू, और हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।